ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। श्राद्ध क्रम का वर्णन। मटा दशा बोली, बेटा ग्रस्त के कर्म तीन प्रकार के हैं, नित्य नैमित्तिक तथा नित्य नैमित्तिक के इनका वर्णन सुनो। सुनो, पंच एके से मटे कर्म जिसका अभी वर्णन किया नित्य कहलाता है। पुत्र जन्म आदि के उपलक्ष्य में किए हुए कर्म को नैमित्तिक कहते हैं। पर्व के अवसर पर जो श्राद्ध आदि किए जाते हैं उन्हें विद्वान वान पुरुषों को नित्य नैमित्तिक कर्म समझना चाहिए। उनमें से नैमित्तिक का कर्म वर्णन करते हो। आयुर्दैयिक श्राद्ध नैमित्तिक कर्म है जिसे पुत्र जन्म के अवसर पर जात कर्म संस्कार के साथ करना चाहिए। विवाह आदि में भी ये जिस कर्म से वह बताया गया है भली भांति उसका अनुष्ठान करना उचित है। नांदी मुख्य नाम के जो पीटर है उन्हीं उन्हीं का इसमें पूजन करना चाहिए और उन्हें दरी मिश्र जौ के पिंड देने चाहिए। उस समय ये जमान को एकाग्रसित होकर उत्तर या पूर्व की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। कुछ लोगों का मत है कि इसमें बलि 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 वैश्वदेव कर्म नहीं होता। अब आयुर्दैयिक साथ में युगम ब्राह्मणों को निमंत्रित करना और पर दक्षिणा उनका पूजन करना उचित है। यदि यदि व्रती के अवसरों पर किया जाने जाने वाला नैमित्तिक श्राद्ध है, इससे भिन्न ऑर्डर दैयिक श्राद्ध है जो मृत्यु के पश्चात किया जाता है। मृत व्यक्ति जिस दिन तिथि में मरा हो उस तिथि को एकोदिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। उसका वर्णन सुनो। उसमें विश्व देवों की पूजा नहीं होती। एक ही पवित्र का उपयोग किया जाता है। आह्वान तथा अगरनौकरण की क्रिया भी नहीं होती। ब्राह्मण के उचिष्ट के समीप प्रेत को तिल और जल के साथ अपव्यय होकर जनेऊ को दाहिने कंधे पर डालकर उसके नाम गोत्र का स्मरण करते हुए एक पिंड देना चाहिए। तत्पश्चात हाथ में जल लेकर कहे कई अमुक के साथ में दिया हुआ अन्न पान आदि अक्षय हो, यह कहकर वह जल पिंड पर छोड़ दे। फिर ब्राह्मणों का विसर्जन करते समय कहे 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 अभी अभी रमयताम, आप लोग सब तरह से प्रसन्न हो। उस समय ब्राह्मणों को यह कहे अविरता सम हम बलि पार्टी संतुष्ट हैं। ये एकोदिष्ट सार एक वर्ष तक प्रति मास करना उचित है। वर्ष पूरा होने पर जब भी श्राद्ध किया जाए पहले पहले सपिंडीकरण करना आवश्यक होता है। उसकी भी विधि बतलाई जाती है। ऐसा यह सपिंडीकरण भी ये देवों की पूजा से रहित होता है। इसमें भी एक अर्थ और एक ही पवित्र का विधान है। अगनौकरण और आह्वान की क्रिया इसमें भी नहीं होती। इसमें अपसव्य होकर अयुगम ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसमें जो विशेष क्रिया है उसे बतलाते हो एकादशी से सुनो। इसमें तिल चंदन और जल से युक्त चार पात्र होते हैं। उनमें से तीन तो पितरों के लिए और एक पेट के लिए होता है। पेट के पात्र और अट्टे को लेकर ये समानस पितरों यमराजे इत्यादि मंत्र का जप करते हुए पितरों के तीनों पात्रों में सींचना चाहिए। शेष कार्य पूर्ववत करना चाहिए। स्त्रियों के लिए भी ऐसे ही एकोदृष्टि का विधान है। यदि पुत्र न हो तो स्त्रियों का सपंडीकरण नहीं होता। पुरुषों को उचित है कि वे स्त्रियों के लिए भी प्रतिवर्ष उनकी मृत्यु तिथि को विधि पूर्वक एकोदिष्ट श्राद्ध करे। उनके लिए भी पुरुषों के समान ही विधान है। पुत्र के अभाव में सपिंड के अभाव में सहोदर, उनके भी अभाव में माता के सपिंड और सहोदर इस विधि को पूर्ण करे। जिसके कोई पुत्र नहीं है उसका श्राद्ध उसके द्वाइत्र कर सकते हैं। पुत्री के पुत्र नाना का नैमित्तिक श्राद्ध करके भी अधिकारी है। जिनकी दयामुशय्यायन संख्या है। ऐसे पुत्र नाना और बाबा दोनों का नैमित्तिक श्राद्ध में भी विधि पूर्वक पूजन कर सकते हैं। कोई भी न हो तो स्त्रियां ही अपने पतियों का मंत्रोच्चारण किए बिना श्राद्ध कर सकती हैं। वे भी न हो तो राजा अपने कुटुंबी मनुष्य से अथवा मृतक के सजातीय मनुष्य द्वारा दाह आदि संपूर्ण क्रियाएं पूर्ण करावे, क्योंकि राजा सब वर्णों का बंधु होता है। संबंधीकरण के पश्चात पिता के प्रति परपिता म लेप बाघ भोजी पितरों की श्रेणी में चले
जाते हैं, उन्हें पितर पिंड पाने का अधिकार नहीं रहता। उनसे आरंभ करके 4 पीढ़ी ऊपर के पितर जो अब तक पुत्र पुत्र के लोक भाग का अन्न ग्रहण करते थे, उसके संपन्न से रहित हो जाते हैं। अब उनको लोक लोक भाग का अन्न पाने का भी अधिकार नहीं रहता है। वे संबंधहीन अन्न का उपभोग करते हैं। पिता, पितामह और प्रतिमा, इन 3 पुरुषों को पिंड के अधिकारी समझना चाहिए। इनसे अर्थात पिता के पितामह से ऊपर जो 3 पीढ़ी के पुरुष हैं, वे हैं लेप भाग के अधिकारी हैं। इस प्रकार से ये और 7वां यजमान सब मिलाकर 7 पुरुषों का घनिष्ठ संबंध होता है। ऐसा मुनियों का कथन है। ये संबंध यजमानों से लेकर ऊपर के लोग भाग भोजी पितरों तक माना जाता है। इनसे ऊपर के सभी पितर पूर्वज कहलाते हैं। इनमें से जो नरक में निवास करते हैं, जो पशु पक्षी पक्षी की योनि में पड़े हैं, तथा जो भूत और प्रेत आदि आदि के रूप में स्थित हैं, उन सबको विधि पूर्वक श्राद्ध करने वाला यजमान तृप्त करता है। किस प्रकार तृप्त करता है, यह बतलाते हुए सुनो। मनुष्य पृथ्वी पर जो अन्न बिखेरते हैं, उससे पिशाच योनि में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। बेटा, स्नान के स्तर से जो जल पृथ्वी पर टपकता है, उससे वृक्ष योनि में पड़े हुए पितर पितर तृप्त होते हैं। नहाने पर अपने शरीर शरीर से जो जल के कण कण इस पृथ्वी पर गिरते हैं, उनसे उन पितरों की तृप्ति होती है। जो जो देव भाव को प्राप्त हुए हैं। पिंडों के उठाने पर जो अन्न के कण पृथ्वी पर गिरते हैं, उनसे पशु पक्षी की योनि में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती हैं। कुल में जो बालक 60 क्रम के योग्य होकर भी संस्कार से वंचित रह जाए अथवा जल कर मरे मरे हैं, वे बिखरे हुए अन्न और सम्मानजनक जल को ग्रहण करते हैं। ब्राह्मण लोग भोजन करके जब हाथ मुंह धोते हैं और सनों का प्रक्षालन करते हैं, उस जल से भी अन्य पितरों की तृप्ति होती है। बेटा, उत्तम विधि से श्राद्ध करने वाले पुरुषों के अन्य पितर यदि दूसरी दूसरी योनि में चले गए हो, तो भी उस श्राद्ध उन्हें बड़ी तृप्ति होती है। अनयायोपार्जित धन से जो सदा श्राद्ध किया जाता है, उससे सांडाल आदि योनियों में पड़े हुए पितर तृप्त होते हैं। बस इस प्रकार यहाँ श्राद्ध करने वाले भाई बंधु अन्न और जल के कण मात्रा से अनेक पितरों को तृप्त करते हैं। इसीलिए मनुष्य को उचित है कि वह पितरों के प्रति भक्ति रखते हुए शाक मात्रा के द्वारा भी विधि पूर्वक श्राद्ध करे। श्राद्ध करने वाले पुरुष के कुल में कोई दुख नहीं भोगता। अर्थ हब में नित्य नैमित्तिक श्राद्ध के काल बतलाते हो और मनुष्य जिस विधि से श्राद्ध करते हैं, उसका भी वर्णन करते हुए सुनो। प्रत्येक मास के अमावस्या को जिस दिन चंद्रमा की संपूर्ण कलाएं क्षीण हो गई तथा अष्ट का तिथियों को अवश्य श्राद्ध करना चाहिए। अब श्राद्ध का इच्छा प्राप्त काल सुनो। किसी विशिष्ट ब्राह्मणों के आने पर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में अयन आरंभ होने पर विषुव योग में सूर्य की संक्रांति के दिन व्ययति व्ययति ये पाठ योग में श्राद्ध के योग्य सामग्री की प्राप्ति होने पर दो सब दिखाई देने पर जन्म नक्षत्र के दिन एवं ग्रह जनित पीड़ा होने पर स्वेच्छा से श्राद्ध का अनुष्ठान करे। श्रेष्ठ ब्राह्मण क्षत्रिय श्रोत्रिय योगी वैराग्य जय सामग तीन चिकित त्रिमधु टिशुपर्णी षडग वेटा दौत्र तत्विक ऋत्विक जामाता भांजा पंचाग्नि कर्म में तत्पर तपस्वी मामा माता पिता के भक्त शिष्य संबंधी एवं भाई बंधु ये सभी श्राद्ध में उत्तम माने गए। इन्हें निमंत्रित करना चाहिए। धर्म भ्रष्ट रोगी हिनाद अधिकांत 2 बार ब्याही गई स्त्री के गर्भ से उत्पन्न काना पति के जीते जी जाल पुरुष से पैदा की हुई संतान पति के मारने पर परम पुरुष से उत्पन्न हुई संतान मित्र ढोई खराब नखों वाला नपुंसक काले दांतों वाला कुरूप पिता के द्वारा कलंकित शुगलखोर सोमरस बेचने वाला कन्या को दूषित करने वाला वैद्य गुरु एवं माता पिता का त्याग
करने वाला, वेतन लेकर पढ़ाने पढ़ाने वाला, शत्रु जो पहले दूसरे पुरुष की पत्नी रह चुकी हो, ऐसी स्त्री का पति, बेटा, अत्यंत तथा अग्निहोत्र का त्याग करने वाला, शुद्ध जातीय स्त्री के प्रति होने के दोष से दूषित तथा शास्त्र विरोधी कर्म में लगे रहने वाले, अन्य अन्य डिवीजन श्राद्ध में त्याग देने योग्य, पहले बताए हुए शेष डिवीजों को देवे के अथवा श्राद्ध में एक दिन पहले ही निमंत्रण देना चाहिए। उसी समय से ब्राह्मणों तथा कर्ताओं को भी स्वयं से रहना चाहिए। जो श्राद्ध में दान देकर अथवा श्राद्ध में भोजन करके मैथुन करता है, उसके रज वीर्य में 1 मास तक पितरों को सहन करना पड़ता है। जो स्त्री सहवास करके श्राद्ध में जाता है और खाता है, उसके पितर उसी के वीर्य और मूत्र का 1 मास तक आहार करते हैं। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष को एक दिन पहले ही ब्राह्मणों के पास निमंत्रण भेजना चाहिए। यदि पहले दिन ब्राह्मण न मिल सके तो भी श्राद्ध के दिन स्त्री प्रसंग के ब्राह्मणों की कदापि भोजन न कराए, बल्कि समय पर भिक्षा के लिए सवर्ण पधारे हुए स्वयं यतियों को नमस्कार आदि से प्रसन्न करके सूर्य शेष से भोजन कराए। जैसे शुक्ल पक्ष की अपेक्षा कृष्ण पक्ष पितरों को विशेष प्रिय है, वैसे ही पूर्व की अपेक्षा अपराह्न उन्हें अधिक प्रिय है। घर पर आए हुए ब्राह्मणों का स्वागत पूर्वक पूजन करके उन्हें पवित्र युक्त हाथ से आचमन कराने के बाद आसनों पर बिठावे। श्राद्ध में विषम और देव यज्ञ में सम संख्या के ब्राह्मणों को निमंत्रित करें, अथवा अपनी शक्ति के अनुसार दोनों कार्यों में एक ब्राह्मणों को भोजन कराए। यही बात माता मऊ के श्राद्ध में भी होनी चाहिए। देवों का श्राद्ध भी ऐसा ही है। कुछ लोगों का ऐसा मत है कि पितरों और माता मऊ विश्वदेव कर्म पृथक पृथक हैं। देव श्राद्ध में ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख और पितर श्राद्ध में उत्तराभिमुख बिठाना चाहिए। माता मोह श्राद्ध में भी मनीषी पुरुषों ने इसी विधि का प्रतिपादन किया है। पहले ब्राह्मणों को बैठने के लिए कुछ देकर विद्वान पुरुष अर्घ्य आदि से उनकी पूजा करे, फिर उन्हें पवित्र आदि दे, उनसे आज्ञा लेकर मनुष्यारंभ पूर्वक देवताओं का आह्वान करे। तत्पश्चात जौ और जल आदि से विश्वदेव को अर्घ्य देकर कंठ पुष्प माला जल धूप और दीप आदि विधि पूर्वक निवेदन करे। पितरों के लिए ये सारी वस्तुएं अपसव्य होकर प्रस्तुत करनी चाहिए। पितर श्राद्ध में बैठे हुए ब्राह्मणों को आसन के लिए दिव्य गुण भोग डोरे मुड़े हुए कुश देकर उनकी आज्ञा ले। विद्वान पुरुष मंत्रोच्चारण पूर्वक पितरों का आह्वान करे और अपसव्य होकर पितरों की प्रसन्नता के लिए तत्पर हो उन्हें अर्घ्य निवेदन करे। उसमें जौ के स्थान पर तिलों का उपयोग करना चाहिए। तिलों का उपयोग करना चाहिए। तदनंतर ब्राह्मणों को आज्ञा देने पर अग्नि कार्य करे। नमक और व्यंजन से रहित अन्न लेकर विधि पूर्वक अग्नि में आहुति दे। अग्न्य कवय वाहनाय स्वाहा, इस मंत्र से पहली आहुति दे। सोमाय पितर मते स्वाहा, इस मंत्र से दूसरी आहुति दे, तथा यमाय प्रेत पते स्वाहा, इस मंत्र से तीसरी आहुति को अग्नि में डाले। आहुति से बचे हुए अन्न को ब्राह्मणों पात्र में परोसे, फिर पात्र में हाथ का इशारा दे विधि पूर्वक कुश और अन्न डाले एवं कोमल वचनों में प्रार्थना करे कि अब आप लोग सुख से भोजन कीजिए। फिर उन ब्राह्मणों को चाहिए कि वे एकाग्रचित एवं मौन होकर सुखपूर्वक भोजन करें। जो अन्न उन्हें अत्यंत प्रिय लगे वह तुरंत उनके सामने प्रस्तुत करे। उस समय क्रोध को त्याग दे और ब्राह्मणों को आग्रह पूर्वक प्रलोभन दे भोजन कराए। उनके भोजन काल में रक्षा के लिए पृथ्वी पर तिल और सरसों बिखेरे तथा रक्षोदन मंत्रों का पाठ करें, क्योंकि श्राद्ध में अनेक प्रकार के विघ्न उपस्थित होते हैं। जब ब्राह्मण लोग पुण्य भोजन कर ले तो पूछे, क्या आप लोग भली भांति तृप्त हो गए? इसके उत्तर में ब्राह्मण कह हाँ, हम पुण्य तृप्त हो गए। फिर उनकी आज्ञा लेकर पृथ्वी पर सब और कुछ अन्न बिखेरे। इसी प्रकार आचमन करने के लिए एक ब्राह्मण उनको बारी बारी से जल दे। तत्पश्चात फिर उनकी आज्ञा ले मन, वाणी और शरीर को संयम में रखकर तिल सहित संपूर्ण अन्न से पितरों के लिए पृथक पृथक पिंड दे। यह पिंडदान ब्राह्मणों के उशिष्ट
उशिष्ट के समीप ही कुशों पर करना चाहिए। फिर पीटर तीर से उन पिंडों पिंडों पर एकाग्रता से जल दे। इसी प्रकार माता आदि के लिए भी विधि पूर्वक पिंडदान देकर घंट माला आदि के 60 आचमन के लिए जल दे। अंत में यथाशक्ति दक्षिणा देकर ब्राह्मणों से कहे कहे सुसवदा अष्टो अष्टो ये 60 क्रम परिपाटी संपन्न हो। ब्राह्मण वे संतुष्ट होकर तथास्तु कहे। फिर विश्वदेव संबंधी ब्राह्मणों से कहे, हे विश्वदेव गण, आपका कल्याण हो, आप लोग प्रसन्न रहे। तब ब्राह्मण लोग लोग तथास्तु कहे। इसके बाद उनसे आशीर्वाद की याचना करे और प्रिय वचन कहते हुए भक्ति पूर्वक प्रणाम करके उन्हें विदा दे। दरवाजे तक उन्हें पहुंचाने के लिए पीछे पीछे जाए और उनकी आज्ञा लेकर लौटे। तदनंतर नित्य क्रिया करे और अतिथियों को भोजन कराए। किन्हीं श्रेष्ठ पुरुषों का विचार है कि यह नित्य कर्म भी पितरों के ही उद्देश्य से होता है। दूसरे लोग ऐसा कहते हैं कि इससे पितरों का कोई संबंध नहीं है। शेष कार्य पूर्ववत करे। किन्हीं का मत है कि पितरों के लिए पृथक पाक बनाकर श्राद्ध करना चाहिए। कुछ लोगों का विचार है ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद यजमान अपने प्रत्यय आदि के साथ अविशिष्ट अन्न भोजन करे। धर्मज्ञ पुरुष को इसी प्रकार एकाग्रचित होकर पितरों का श्राद्ध करना चाहिए और जिस प्रकार ब्राह्मणों को संतोष हो वैसी चेष्टा करनी चाहिए। श्राद्ध में दरिद्र पुत्री पुत्री का पुत्र कर्तव्य दिन के 15 भागों में से 8वां भाग है। भाग और तिल ये तीन तीन अत्यंत पवित्र माने गए हैं। साथ में आए ब्राह्मणों को 3 बातें छोड़ देनी चाहिए: क्रोध मार्ग का चलना और उतावली उतावली बेटा। श्राद्ध में शांति का पात्र बहुत उत्तम माना गया है। उसमें शांति का दर्शन या दान अवश्य करना चाहिए। सुना जाता है पितरों ने शांति के पात्र में ही गोरूप धारिणी पृथ्वी पृथ्वी से स्वादारोहण किया था। अर्थ पितरों को शांति का दान अभिष्ट एवं प्रसन्नता बढ़ाने वाला है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।